हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट के 5th चैप्टर द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बैरीमैन को स्टैंजा बाय स्टैंजा डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, पोएटिक डिवाइसेस व इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को भी कवर करेंगे। इस पोएम के माध्यम से पोएट अपने रीडर्स तक एक बड़ा ही मोटिवेशनल मैसेज कन्वे करते हैं। मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स, आई मीन टू से मोबाइल, कार, लैपटॉप, गिटार, जो भी आपके पोजीशन में है, जो आपका अपना है, जिससे आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, जिससे आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है कि अपने आप से आप अलग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ अगर आपसे दूर हो जाती है या कोई छीन कर ले जाता है या वह आपसे लॉस हो जाती है। सेम एज इन रिलेशन, अगर आप पर्सन्स में किसी पर्सन से डीपली अटैच हैं, आपका जो रिलेशन है बहुत स्ट्रांग है कि आप उनके बिना रह नहीं सकते हैं, अगर वो आपके लाइफ से दूर चले जाएं, आपसे कोई छीन कर ले जाए या वो है आपसे छूट जाते हैं, तब आप उनके बिना नहीं रह पाते हैं और कंडीशन इस तक भी चली जाती है कि आप अंडर डिप्रेशन भी चले जाते हैं। तो उस अंडर डिप्रेशन से कैसे हम ओवरकम कर अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, इस पोएम में पोएट ने इस मैसेज को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है। छोटे लड़के पर बेस्ड है जो अपनी बॉल से खेल रहा था, बहुत एंजॉय कर रहा था। यह सड़क पर ऊपर नीचे उछल रही थी। अचानक से बॉल उछलते कूदते पानी में गिर जाती है और लड़के की आंखों के सामने ही सामने बॉल खो जाती है। एक खो जाने से लड़का गहरे दुख में पहुंच जाता है। कवि यह सब देख रहा था। वह उसको दूसरी बॉल ऑफ़र कर सकता था या लड़का दूसरी बॉल खरीद सकता था, क्योंकि बॉल बहुत कीमत की नहीं थी। लेकिन वह दूसरी बॉल से खुश नहीं होगा, क्योंकि वह उस बॉल से बहुत दिन से खेल रहा था। उस बॉल के साथ उसका डीप अटैचमेंट रहा है, उसकी यादें जुड़ी हैं। कवि आगे कहता है कि उस बच्चे को इस लॉस्ट होने वाली रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, उसे केयर करना आना चाहिए और साथ ही साथ खो जाने वाले पेन से ओवरकम भी उसको करना आना चाहिए और लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ मूव्स ऑन, जिंदगी तो चलती है। नाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट जो बॉय जो कि अपनी बॉल से खेल रहा था और उसकी बॉल खो जाती है, तो वह वहाँ इतना हेल्पलेस है कि वो उस बॉल को फिर से पा नहीं सकता है। तो पोएट कहते हैं, व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज़ ही टू डू। वह लड़का अब क्या करेगा जो अपनी बॉल को खो चुका है। आई सा इट गो मैरिली मीन्स हैप्पीली। लड़का कहता है कि उसने उसकी बॉल को खुशी खुशी उछलते कूदते सड़क पर, और फिर वो खुशी समाप्त हो जाती है जब वह पानी की ओर चली जाती है और उसके देखते ही देखते वो बॉल खो जाती है। सेकेंड स्टैंजा में पोएट उस बालक को एक नई बॉल देकर कंसोल करना चाहते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, यह कहने का कि अन्य बॉल भी तो हैं, उस बॉल को लेकर इतने डिसअपॉइंट मत हो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। उस बच्चे को उस बॉल के खोने का इतना एक्सट्रीम पेन हुआ है कि वह फ्रीज हो गया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड विदाउट मूवमेंट, बिल्कुल खड़ा है, ट्रैम्बलिंग कपकपा रहा है, स्टेयरिंग डाउन और उसी बॉल की तरफ टकटके लगाकर विदाउट ब्लिंकिंग आइज देखे जा रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। हार्बर बोलते हैं जहाँ पर शिप खड़े होते हैं और जहाँ से पानी शुरू होता है। यंग डेज यहाँ पर आया है चाइल्डहुड मेमोरीज़ के लिए। तो वो बच्चा उस हार्बर पर जो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज उस बॉल के साथ उसने स्पेंड की हैं, वो खेला करता था, उन सब यादों को याद कर रहा है जहाँ उसकी बॉल खो गई है। थर्ड स्टैंजा में पोएट कहते हैं, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम, another ball is worthless. Now he senses first
रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंट्रूड मीन्स इंटरप्ट करना। अ डाइम, एक डाइम में 10 सेंट्स होते हैं जो कि यूके की करेंसी होती है, जैसे इंडिया की रुपया। वर्थलेस मीन्स यूजलेस। तो यहाँ कवि कहते हैं जिस बच्चे की बॉल खोई है, जिसकी कीमत मात्र 10 सेंट है, 10 सेंट खर्च करके बॉल को लिया जा सकता है, लेकिन वह बॉल उसके लिए वर्थलेस है, यूजलेस है, क्योंकि जो पुरानी बॉल है, जो बॉल खो चुकी है, उससे उसकी यादें जुड़ी हैं। और वो कहते हैं कि अगर वो उसको नई बॉल देते हैं तो नई बॉल देने से वह अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को केयर करने को नहीं सीख पाएगा। तो वह यहाँ कहते हैं कि उसे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बल्कि इस लॉस से उसे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए और उसे केयर करना आना चाहिए। In fourth stanza, poet says, in a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. कि इस मेटेरियलिस्टिक संसार में लोग उससे बॉल, यह बॉल का जो मीन्स आ रहा है सिंपल बॉल से नहीं है, उन सब मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट से है जो हम पैसे से खरीद सकते हैं। तो वो उससे लोग ले भी लेंगे, उससे वो खो भी सकती हैं, उससे वो छीनी भी जा सकती हैं। मनी तो एक्सटर्नल है प्यारे बच्चे, तो इससे कोई भी चीज़ या इंसान वापस नहीं लाया जा सकता। सीखना है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करना और केयर करना, यह सीखना है। फिफ्थ स्टैंजा में पोएट कहते हैं ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, कि वह बालक जो है वह डेस्परेट आइज मीन्स यहाँ पर आया है जो उसकी होपलेस कंडीशन है, बॉल के खो जाने के बाद वह डिसअपॉइंट है, उसमें भी वह बहुत कुछ सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, कि लॉस के होने के बाद, क्योंकि लॉस जो है ये भी एक नेचर का पार्ट है जैसे कि प्रॉफिट, तो उसे हाउ टू स्टैंड अप, उसे इस कंडीशन में कैसे ओवरकम करना है, कैसे उबर के आना है, यह सीखना चाहिए। नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। तो कवि कहते हैं कि कुछ लोग इस अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर के बारे में पहले से ही जानते हैं और कुछ जान जाएंगे कि कैसे लॉस होने पर जो पेन मिलता है उससे कैसे ओवरकम करें और ज़िंदगी जो कि चलती है उसके साथ कैसे चलें, बिकॉज लाइफ ऑलवेज मूव्स ऑन। नाउ द टाइम ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, ही सेंसेस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज रेफर्ड टू हेयर, किस रेस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ बात की गई है। द पोएट थिंक्स दैट, कवि सोचते हैं इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू परचेज अनदर बॉल, बॉल के खो जाने पर नई बॉल खरीद कर उस बालक को देने का कोई यूज़ नहीं है। द चाइल्ड मस्ट फील हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग्स एंड लर्न टू कोप अप विद द लॉस, कि बच्चे को अपनी बिलोंगिंग्स की केयर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन होना चाहिए और उसे उस लॉस से डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लॉस से कैसे कोप अप किया जाए, कैसे उसको डील किया जाए, ये उसे सीखना चाहिए। इस पोयम में कितना गहरा अर्थ छिपा है यह बताना है। यह पोयम इस डीप मीनिंग को बताती है कि जो हमारा बचपन है वो जैसे कि बॉल खो गई ऐसे ही वो बहुत जल्दी से उड़ जाता है। आल्सो वी ग्रो अप अनसस्पेक्टेडली एंड फेस हार्डशिप लाइक लॉस, और जो ये लॉस है इसी लॉस की तरह हमें जीवन में अपने आने वाली हार्डशिप्स को फेस करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बॉल खो जाने पर लड़के की मेंटल कंडीशन कैसी हो जाती है। बॉल के खो जाने पर लड़का बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, वह अपनी होपलेस आइज से टकटकी लगाए उस बॉल को देखता रहता है, सर्च करता रहता है। नाउ द टाइम ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट वी टॉक अबाउट राइमिंग स्कीम। तो इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं की गई है। फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट और सेकेंड लाइन में व्हाट इज़ का यूज़ किया गया है, रिपीटेशन हुआ है, तो इसको हम कहेंगे एनाफोरा। इसी तरह से व्हाट रिपीटेशन। सेम एज इसी स्टैंजा में हम देखते हैं मैरीली को इमेजरी लिटरेरी डिवाइस कहा गया है, क्योंकि मैरीली बाउंसिंग डाउन,
जो बॉल है वो बॉल भी खुशी खुशी, तो बॉल को इमेजिनेशन की गई कि बॉल भी खुश हो रही है, इसलिए मैरीली मैरीली को क्या कहा गया है, इमेजरी लिटरेरी डिवाइस। आगे हम एक और स्टैंजा की बात करते हैं, तो उसमें हम चलते हैं, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। तो यहाँ पर बाइज में बी, बॉल में बी और बैक में बी, जो बी का रिपीटेशन हुआ है इसको कहा गया है एलिटेरेशन। सो आई होप आपको पोएम पसंद आई होगी। पोएम और भी ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकती है यदि आपके लाइफ में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या है कि आपकी कोई मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट जिसे आप पैसे से खरीद सकते हैं, अगर वह आपसे गुम हो गई है, छूट गई है, टूट चुकी है, या आपका कोई रिलेशन इसमें कोई ब्रेकअप आ चुका है, या आपसे कोई दूर चला गया है, अंडर डिप्रेशन नहीं जाना है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। इमोशंस पर कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि अंडर डिप्रेशन जाने से व्हाट हैपन्स, कुछ नहीं होता है। लाइफ मूव्स ऑन, जिंदगी तो चलती है और चलने का नाम ही जिंदगी है। सो कीप ऑन वॉचिंग अर्ली बर्ड्स क्लास। आई विल मीट यू सून द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करना है विद द बेल आइकन। बाय बाय।